डियर स्टूडेंट, यूनियन ऑफ टू एफ एज यूजिंग एन एफ ए के एक और एग्जाम्पल के साथ देखें। हमारे पास एफ ए वन गिवन है जिसमें एक्स वन स्टार्टिंग स्टेट है, एक्स टू है और एक्स थ्री फाइनल स्टेट है। इसी तरह दूसरा एफ ए हमारे पास है वाई वन जो स्टार्टिंग स्टेट है, वाई टू और वाई थ्री फाइनल स्टेट है। पहला काम हमने क्या करना है, हमने इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को एक स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। तो आप देखिए मैंने नल ट्रांजिशन के साथ इस ए के साथ इस एफ ए को कनेक्ट किया। ये तमाम एफ ए वही है जो इधर गिवन है क्वेश्चन में, और इस एफ ए को इधर नल स्ट्रिंग के साथ इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपको जितने भी एफ एज गिवन हो उनको आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है विद नल ट्रांजिशन। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ट्रांजिशन टेबल जो है उसको ड्रॉ करना है। तो देखें यहाँ से मैं ट्रांजिशन टेबल इसका ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने Z1 लिया जो कि इस A को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट है, इसलिए मैंने इसके साथ माइनस का सिंबल यूज़ किया। अब यहाँ अगर मुझे ज़ीरो इनपुट मिलेगा तो आप देखें यहाँ से नल ट्रांजिशन पर मैं इधर आऊँगा और ज़ीरो पर पहुँचूँगा x2 की तरफ। तो मेरे पास जो पहली वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी x2। सेम इधर आप देखो, आप नल ट्रांजिशन पर यहाँ y1 की तरफ आते हो और ज़ीरो पर ये लूप है तो आप y1 स्टेट पर ही रहते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा y1। x2 y1 यहाँ पर आपके पास नहीं है तो ये z1 है, तो ये आपके पास z2 हो जाएगा। अब देखिए मैंने इधर यही z2 लिखा हुआ है, x2 y1। अब आप a पर 1 का ट्रांजिशन देखें, यहाँ आपसे नल स्ट्रिंग पर आप इधर आओगे और 1 पर लूप है तो ये आपके पास आएगा x1, और यहाँ आप आओगे नल स्ट्रिंग पे और 1 पर आप जाओगे y2 की तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 y2 जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये आपके पास z3 स्टेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर z3 स्टेट यही लिया हुआ है x1 y2। अब यहाँ चेक करें कि x2 पर आपको ज़ीरो ट्रांजिशन मिलता है तो आपने कहाँ मूव करना है। अब x2 पर अगर आपको ज़ीरो ट्रांजिशन मिलती है तो आप जाते हो x3 की तरफ, और यहाँ अगर आप देखो कि आपको y1 पर ज़ीरो मिलता है तो आप कहाँ जाते हो, आप उसी लूप पर रहते हो, उसी स्टेट पर रहते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा y1। x3 y1 जो कि यहाँ नहीं है तो ये आपके पास अगला स्टेट बन जाएगा z4। यही z4 मैंने इधर भी लिखा, प्लस का साइन उसके साथ इसलिए लगाया कि आप देखें x3 मेरे पास फाइनल स्टेट है जो कि इधर मौजूद है, इसलिए यहाँ इसके साथ मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया है। सेम इसी तरह अब इसके लिए आप 1 की ट्रांजिशन देखोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी x1 y2, x1 y2 जो कि आपके पास z3 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी x1 y2 आपके पास है z3, तो ये आपके पास z3 रहेगा। सेम अब इधर आपने ए की ट्रांजैक्शन देखनी है तो ये आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास आएगी x2 y1, और x2 y1 आपके पास z2 स्टेट है, तो इधर आपने इसके साथ z2 लगा देना है। सेम यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी x1 y3 जो कि आपके पास z5 स्टेट होगा। सेम इसी पैटर्न पर अब आपने इस पूरे टेबल को फिल करना है, ठीक है जी। अब z4 का आप देखें तो इससे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, इससे वैल्यू आएगी x3 y1 जो कि आपके पास z4 का स्टेट ही है, और इधर आपके पास वैल्यू आएगी x3 y2, ये आपके पास बन जाएगा z6। अब z5 पर आप चेक करो, z5 पर जब आपको ज़ीरो की वैल्यू, ज़ीरो की ट्रांजैक्शन होगी तो आप मूव करते हो x2 y3 की तरफ। x2 y3 ये आपके पास z7 का स्टेट है। नेक्स्ट जो है ये आपके पास वैल्यू आएगी x1 y3 जो कि आपके पास है z5। सेम इसी तरह z6 पर अगर आप वैल्यू चेक करो कि z6 पर आपके पास वैल्यू क्या आती है, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी x3 y1 जो कि आपके पास है z4, और 1 पर आपके पास वैल्यू आएगी x3 y3
जो कि आपके पास है Z8। अब Z7 पर ट्रांजैक्शन को चेक करो ज़ीरो की, तो ये आपको लेकर जाएगा X3 Y3 की तरफ, जो कि आपके पास यही X3 Y3 यही Z स्टेट है Z8, और ये वैल्यू आपके पास आएगी X1 Y3। X1 Y3 अगर आप देखें ये आपके पास Z5 है, तो आपने इधर Z5 लिखना है। सेम अब इस पर आपने ज़ीरो की ट्रांजैक्शन चेक करनी है कि ये ज़ीरो की ट्रांजैक्शन आपको क्या वैल्यू देगी, तो ये आपके पास आएगा X3 Y3, जो कि आपके पास यही Z8 स्टेट है, और बी पर 1 पर आपको क्या वैल्यू देगी, 1 पर आपको वैल्यू देगी X3 Y3, जो कि यही Z8 स्टेट है। इस तरह का आपने ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है। फिर इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए आपने फाइनल FA जो है वो बना लेना है। तो टाइम की बचत के लिए ये FA मैंने यहाँ पहले से बना दिया है। अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली उसी टेबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वही ट्रांजिशन टेबल उसको हमने यहाँ FA की शक्ल में प्रेजेंट कर दिया है। तो ये फाइनल FA है जो कि यूनियन है किन दो FAs का, इन दो FAs का जो हमें क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में गिवन था। इन दोनों FAs का जब आप यूनियन बनाओगे यूजिंग NFA मेथड, तो आपके पास फाइनल ऑटोमेटा ये बनेगा। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको यूनियन ऑफ डिफरेंट FAs यूजिंग NFA वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।